जय श्री राधे कृष्णा। हर साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर गंगा दशहरा मनाया जाता है। गंगा दशहरा के दिन भक्त गंगा मैया की पूजा करते हैं और स्नान व दान करते हैं। माना जाता है कि गंगा दशहरा के दिन स्नान करने पर भक्तों को पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस साल ये त्योहार 5 जून को मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि क्यों मनाया जाता है ये दिन और क्या है इस दिन से जुड़ी पौराणिक कथा। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी केशिनी व सुमति नाम की 2 रानियां थी। केशिनी से अंशुमान नाम के पुत्र का जन्म हुआ और सुमति से 60,000 पुत्र हुए। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ पूरा होने के लिए एक घोड़ा छोड़ा गया, परंतु इंद्र ने उनके यज्ञ को भंग करने की मंशा से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कपिल मुनि उस समय तपस्या कर रहे थे। इधर राजा ने अपने 60,000 पुत्रों को घोड़ा वापस लाने का आदेश दिया। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र आश्रम पहुंचे तो ध्यान मग्न कपिल मुनि की तपस्या भंग हो गई और वह सब मुनि की क्रोध की ज्वाला से जलकर भस्म हो गए। इसके पश्चात केशिनी के पुत्र अंशुमान पिता से आज्ञा लेकर अपने भाइयों को खोजते हुए जब कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे तो गरुड़ ने उनके 60 भाइयों के भस्म होने का रहस्य बताया। गरुड़ जी ने अंशुमान से ये भी कहा कि इनके मुक्ति के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाना होगा। महाराज सगर की मृत्यु के बाद अंशुमान ने माता गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या की, परंतु वे ऐसा करने में असफल रहे। इसके पश्चात उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर ना ला सके। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। भागीरथ की तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। किंतु अब भी एक समस्या थी, वो ये कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। भागीरथ ने जब इस बारे में ब्रह्मा जी से प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि भूलोक में भगवान भोलेनाथ के अलावा किसी में इतनी शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए गंगा का वेग संभालने के लिए तुम भगवान शिव से विनती करो। इसके बाद भागीरथ ने एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की घोर तपस्या की। भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी पृथ्वी की ओर बढ़ी। शिव जी ने मात्र अपनी एक जटा से गंगा जी को छोड़ा, फिर भी उनका प्रभाव बहुत तीव्र था। इसका परिणाम ये हुआ कि ऋषि जहन का आश्रम ध्वस्त हो गया। इससे क्रोधित होकर ऋषि जहन ने गंगा जी को पी लिया। इसके बाद भागीरथ ने महर्षि जहन से गंगा को मुक्त करने के लिए प्रार्थना की। तब उन्होंने गंगा को भागीरथ के साथ पृथ्वी पर जाने के लिए मुक्त कर दिया। इसके पश्चात गंगा ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर भागीरथ के सभी पूर्वजों का उद्धार किया। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि महाराज भागीरथ की तपस्या के कारण ही गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। इस कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। वहीं ऋषि जैन के उदर से निकलने के कारण गंगा माँ जानवी नाम से भी जानी जाती हैं। तो इस तरह जिस दिन गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई वह दिन दशमी का ही दिन था। इसीलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली ऐसी ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तब तक के लिए राधे राधे।